4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। हर बार बात ये चलती है कि साहब नीतीश कुमार खेला कर देंगे, लेकिन मैं आपको खबर ये देने आया हूं बहुत मजबूत कि इस बार नीतीश कुमार के साथ खेला हो सकता है। करेंगे कौन? अमित शाह के साथ इस बार मोदी जी आ गए। दो घटनाएं ऐसी बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से दिल्ली में नीतीश कुमार अलग थलग पड़ जाएंगे। लल्लन सिंह आप जानते हैं, मतलब जदयू के अंदर अगर दूसरे नंबर का नेता अगर मैं कहूं, केंद्रीय मिनिस्टर भी हैं, तो उन्हीं का नाम आता है। और जदयू के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, आपको ये भी मालूम है कि इन दिनों कौन है, वो झा साहब भी भाजपा के बहुत करीब हैं। ऐसे समय में दो घटनाएं ऐसी हुई हैं, एक दिल्ली में और एक बिहार में, जो बताती ये हैं कि शायद जनता दल यू पर मोदी जी का भी साथ इस बार अमित शाह के साथ बहुत गहरा है। उनकी नज़र में यह है कि रात दिन का सुबह शाम का जो खतरा है, इसको दूर क्यों नहीं किया जाता। और इसी के बारे में ये दोनों घटनाएं हैं। पहली घटना तो आप देख ही चुके हैं कि वक्फ बोर्ड पर जिस प्रकार से नीतीश कुमार की कह सकते हैं कि संज्ञान लिए बिना लल्लन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया, उसके बारे में भड़क गए थे नीतीश। बाद में उसको किसी तरीके से जो है बराबर किया गया है। दूसरी बात यह है कि चंपारण के सांसद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अमित शाह के बहुत करीबी हैं, खुल करके जंगल राज बता दिया है नीतीश कुमार की सरकार को। आपको ये दो घटनाएं से पता चल जाएगा कि दरअसल नीतीश कुमार के साथ भी खेला हो सकता है। खेला करने की जिम्मेदारी, पलटने और पलटी मारने की जिम्मेदारी, पलटी कुमार बनने की जिम्मेदारी खाली अमित शाह के साथ नहीं है। अब ज़माना बदल चुका है और अमित शाह और मोदी जी की निगाह बिहार के उन सांसदों पर है जो दिल्ली में है, जो किसी प्रकार से नीतीश कुमार को अलग थलग करके भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ सकते हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। मैं आपको 2-3 खबरें दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ, ये मैं इंडियन एक्सप्रेस की खबर दिखाऊंगा आपको। आपकी स्क्रीन पर है कि लल्लन सिंह फेसेस जदयू हीट फॉर क्रिएटिंग कंफ्यूजन ओवर वक्फ बिल एज नीतीश एड फ्लैग्स मुस्लिम कंसर्न। मैंने आपको बताया नीतीश कुमार का कुर्मी बिरादरी से आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा वोट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो वोट बिहार के अंदर नीतीश कुमार का है वो मुस्लिम, महिला और कुर्मी और अति पिछड़ा और इंसाफ पसंद लोग भी। चूँकि इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार ने कई बार इस प्रकार से शासन चलाया है पहले कि जो उनको तो राहुल गांधी तारीफ कर चुके हैं, बहुत पुरानी बात है, नीतीश बाबू बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ऐसे समय में लल्लन सिंह का ये जो बात आई है, इसने जदयू में हीट क्रिएटिंग कन्फ्यूज़न, ये कन्फ्यूज़न पैदा कर दी है इस वजह से कि वक्फ बोर्ड के बारे में, जनता दल के बारे में मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मैंने पहले एपिसोड बनाया था कि टीडीपी और जनता दल जो है वक्फ बोर्ड के इस संशोधन वाले प्रस्ताव पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं देगी। लेकिन हैरत मुझे तब हुई कि जब जनता दल का साथ मिला, चूँकि लल्लन सिंह पलट गए। लेकिन बस सुनने में आया कि जब नीतीश कुमार को पता चला तो नीतीश कुमार ने इसमें अपनी शिकायत डायरेक्टली प्रधानमंत्री को बता दी थी। बहरहाल उसके बाद वो चिराग पासवान वगैरह की वजह, सबके लोगों की वजह से हुआ यूँ कि वो वक्फ बोर्ड का संशोधन जो है वो प्रस्ताव चला गया जेपीसी में। अब मैं आपको दूसरी चीज़ और दिखाता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं कहीं से। ये जो शक्ल देख रहे हैं आप, इनका नाम है संजय जायसवाल कह देता हूँ चलिए। ये बीजेपी सांसद हैं। इनका कहना यह है कि उनके ज़िले चंपारण में पिछले दिनों अपराध की बड़ी घटनाएं हुई हैं। ज़िले में अपराध बढ़ रहे हैं। पूर्व मुखिया जितेंद्र सिंह की जान ले ली गई है। अगर इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर रोक नहीं लगती तो चंपारण एक बार फिर 2005 से पहले के दौर में पहुंच जाएगा। गृह मंत्रालय है नीतीश कुमार के पास। लॉ एंड ऑर्डर पर खुला संजय जायसवाल, ये वो संजय जायसवाल हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जो लालू प्रसाद के बेटे के साथ चले गए थे नीतीश कुमार 2022 में। याद रखिएगा मेरी बात। दूसरी बात जगह बताते हैं ये कि जिस तरह से पूर्व मुखिया जितेंद्र सिंह की 17-19 गोलियां मारकर जान ली गई है, उससे ये साबित होता है कि जंगल राज जैसे हालात हो गए हैं। 2005 जैसे हालात हो जाएंगे ये एक अलग बात है, जंगल जैसे हालात हो गए हैं इसका मतलब तो यह कि नीतीश कुमार जो वहाँ सरकार चला रहे हैं वो जंगल राज की चला रहे हैं।
बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, फिर भी बैरिया थाना क्षेत्र में रोजाना 2000 रुपये की शराब की बोतलें आती हैं। आगे क्या लिखा है कि ये सभी को पता है कि सिर्फ पुलिस को नहीं, शराब के कारण ही बैरिया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की जान ली गई। ये बहुत ही दुखद है। इस मामले में पुलिस को हर हाल में उन सफ़ेद पोशों तक पहुंचना चाहिए जिनका हाथ इस घटना के पीछे है। सभी को बेनकाब करके कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ छोटे अपराधियों को पकड़कर काम नहीं चलेगा। संजय जायसवाल का ये कहना, एक घटना के बारे में इतनी बात कहा जा सकती है, कोई भी सांसद कह सकता है, लेकिन जंगल राज का कहना है कि जंगल राज जैसे हालात हो गए हैं, सीधा सीधा प्रहार है नीतीश कुमार के गृह मंत्रालय पर, उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल पर। और ये कौन है? ये संचालित किए जाते हैं, जैसा कि बताया जाता अमित शाह के माध्यम से। तो दोस्तों, जनता दल के अंदर संजय झा, मैंने आपको बताया कि वो जो बनाए गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल को लाने वाली मैनधुरी हैं, वो पक्ष में है भारतीय जनता पार्टी के। दूसरी बात, लल्लन सिंह का ये बयान वक्फ बोर्ड पर बहुत बड़ी बात है। मतलब जनता दल यू की सैद्धांतिक जो राजनीतिक के सिद्धांत है उन पर चोट पहुंचाने की बात। हालांकि मैं इस नेता को बड़ा पसंद करता था, पिछले दिनों उन्हें हटा भी दिया गया था, बदमज़गी पैदा हुई थी। लेकिन बताइए, सत्ता का भी पक्ष होता है, लोभ भी होता है, सारी चीज़ें हैं। भूल गए कि बिहार के अंदर जो ये 10, 12, 15 सीटें जो भी उनको मिली हैं, ये दरअसल उसकी बुनियाद वहाँ का मुस्लिम वोट भी है। ऐसी बहुत सारी सीटें नीतीश कुमार ने जीती हैं जहाँ मुस्लिम का जो है ना परसेंटेज ज़्यादा है। और मैं बिहार के उन मुसलमानों से भी मुखातिब हूँ कि ये जो सेकुलर बन करके आपने उस ज़माने में एक ऐसे व्यक्ति का साथ दिया जो केंद्र में एक ऐसी सरकार चलाने के लिए कुख्यात हैं, प्रख्यात हैं या ख्यात हैं, ये मैं नहीं कह सकता, कि जिनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ नफरत का है, ऐसा आरोप लगता है उन पर। उसके बंदे को आप वोट देने जा रहे हैं, हैरत की बात है। मुझे आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को भी अजीब व गरीब लगता है कि चंद्रबाबू नायडू, नो डाउट आपकी पलटी मारने की आदत है, पूरे देश के अंदर वोटर जो है ना वो पलटी मारता है। देखिए, मैं तो नेतागिरी करता नहीं हूँ, तो मुझे मालूम है कि शीला दीक्षित ने ऐसा ज़बरदस्त काम किया, लेकिन एक नया ड्रामेबाज आया बूढ़ा महाराज से, पलट कर रख दी सरकार। इनकी समझ में नहीं आती बात। बताइए, राजस्थान के अंदर इससे शानदार काम और क्या किया जा सकता है? आपके बीमारों को 25 लाख रुपए वो गहलोत दे रहा था, समझ में नहीं आया। छत्तीसगढ़ के अंदर क्या ज़बरदस्त काम किया उस आदमी ने, भूपेश बघेल ने, नहीं समझ में आता। अजीब 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 जहन है ये पलटी मारने के जो हाल। देखिए, एक बात और सुनिए, मोदी जी की नीतियाँ थोड़ी सी अनएक्सेप्टेबल थीं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 10 बरस उन्होंने हुकूमत की इसी हिंदुत्व के एजेंडे पे की जिस पर वो उतर आए हैं, फिर दोबारा से पता नहीं क्या हुआ, उनको भी लंगड़ा लूला कर दिया सरकार को। भाई, अगर आप हिंदुत्व के मुद्दे पर ही देना चाहते हैं तो उनको दे देते भाई, लेकिन पलटी मारने की आदत अब राहुल गांधी बहुत। हालांकि राहुल गांधी को हम पर्सनली भी थोड़ा पसंद करते हैं, लेकिन बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये पलटी मारने की आदत क्या है? नीतीश कुमार को पलटी, नीतीश कुमार को पलटी, अरे पलटी सब मारते हैं भाई, वोटर पलटी मार रहा है, समझ में नहीं आती इसकी बात। कभी जात पे बढ़ जाता है, मतलब कितना भी काम करके दिखा लो। कई नेता तो ऐसे भी मेरी नज़रों में गुजरे जिन्होंने जीवन लगा दिया उनकी खिदमत करते करते, मगर आप भी पलटी मार जाते हैं। बहरहाल फिलहाल पलटी ना हो नीतीश कुमार की, उनकी ही पार्टी के अंदर कुछ ऐसे पलटबाजी करने जा रही हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं। और ये तमाम खबरें जो मैंने आपको बताई हैं संकेत दे रही हैं कि नीतीश बाबू खाली आप ही पलटी नहीं मार सकते हैं, पलटी मारने का अधिकार किसी को भी हो सकता है। और इस बार तो सुनने में आया कि अमित शाह के साथ मोदी जी का भी साथ है, क्योंकि ये संसद में जो लल्लन सिंह ने पलटी मारी है अपने उन वोटर्स के लिए जो बिहार के अंदर मुस्लिम समाज देता है, उन्होंने कहा यार ये दिल्ली विल के जो लोग हैं ना, इन्हें अपनी तरफ कर लो, नीतीश कुमार को कर दो साइड में, ऐसा सूत्र बताते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।